धाम है जो हमारा बोले अयोध्या और वृंदावन, ये संतों की भूमि मानी जाती है। ऐसे ही ब्रज में एक संत रहा करते थे माधव दास जी। माधव दास जी का नियम था कि भिक्षाटन किया करते थे और भिक्षा से जो मिल जाता उसी को पाया करते थे। एक स्त्री बड़ी ही कर्कशा थी, ये रोज गालियां दिया करती थी, रोज की रोज महाराज जी को गालियां दिया करती थी। महाराज जब भी ये उनके द्वार से गुजरते और भिक्षा मांगते, ओ मैया भिक्षा पवाए दे, कछु पवाए दे, बोले उस समय ये जो बूढ़ी माता थी रोज गाली दिया करती थी, रोज उनको उत्तर दिए। उत्तर में मिलता था क्या? बोले गाली ही मिलती थी। अब गांव के आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं, माधव दास जी कहते हैं, माधव दास जी से कहते हैं कि महाराज रोज रोज जब वो गाली देती तो उसके यहाँ क्यों जाते हो? बोले जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकती तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? और संत का स्वभाव है ना कि बिगड़े हुए को सतमार्ग पर ला करके छोड़ देना। महाराज कहते हैं आज एक दिन जब माधव दास जी जा करके खड़े हो गए द्वार पर और कहने लगे कि ओ मैया आज तो कछु पवाए थे, कहते हैं उस समय बूढ़ी मैया पोछा लगा, पोता समझते हैं ना, एक कपड़ा होता है उससे गोबर की लिपाई करना, पोता लगा रही थी। अब इसने क्या किया, वही पोता उठा करके गुस्से में माधव दास जी की छाती पर मार दिया। माधव दास जी ने कुछ नहीं बोला, बोले जो तूने दिया है वही तुझे वापस मिलेगा। कहते हैं इस स्त्री के घर में पोता नहीं हो रहा था तो पोता दिया तो इसे जीता जागता पोता मिल गया महाराज, अर्थात इसे पोते की कमी पूरी हो गई। इसके घर में छोटे से बालक ने जन्म ले लिया। उस दिन से संत का सम्मान करके बोली कि महाराज सत्य कहा है किसी ने, जो बांटोगे वही लौट करके तुम्हारे हिस्से में आएगा। मैंने तुम्हें पोता दिया तो तुमने मुझे जीता जागता पोता दे दिया। महाराज कहते हैं संतों का सत्संग इसीलिए बहुत कीमती होता है, भगवान की कथा इसीलिए बहुत कीमती होती है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का जन्म हुआ है, आज पूरे अयोध्या का सौंदर्य ऐसा है, अवर्णीय है महाराज। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तई जात न जाना। बोले एक महीने तक सूर्य भगवान नहीं आए गए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? कहते हैं गोस्वामी जी के हर चौपाई को कई रहस्य हैं उसके पीछे, और रहस्यमयी है पूरी रामचरितमानस। समझने का थोड़ा सा, कहते हैं मानस शंका और समाधान दोनों कराता है। तो मानस में शंका हमेशा उत्पन्न होती है कि एक महीने तक सूर्य भगवान नहीं आए गए, ऐसा कैसे हो गया? बोले देखो सूर्य भगवान आते हैं जाते हैं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य देवता देव हैं और देवों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, महादेव को छुट्टी मिलती है महाराज। महादेव चाहे तो संसार बनाए और चाहे तो नहीं बनाए, लेकिन देव यदि चाहे, सूर्य देव चाहे कि हम 10 दिन की छुट्टी में चले जाएं तो जा सकते हैं। बोले ये परतंत्र है, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र है, वो चाहे तो आए, वो चाहे तो हमें तुम्हें बनाए और चाहे तो नहीं बनाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं। बांधे कहते हैं एक है सर्ग सृष्टि, दूसरी है विसर्ग सृष्टि। सर्ग सृष्टि कैसी है? मकड़ी की जाल की भांति। भगवान विष्णु की जो सृष्टि है वो सर्ग सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि विसर्ग सृष्टि है। मकड़ी कभी देखा है? मकड़ी रेशा बाजार से खरीदने नहीं जाती है, अपने ही मुख से लार निकालती है और उसी से रेशा बनाती है, उसी से जाल बनाती है। तो अपने ही अंदर की वस्तु से वो पूरे घर का अपने सृजन कर लेती है, निर्माण कर लेती है। कुम्हार देखा है? कुम्हार क्या करता है? मिट्टी कहीं और से लाता है, जल कहीं और से लाता है, आग कहीं और से लाता है और तब कहीं जाकर के घड़ा बनाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि उधार की सृष्टि है, कहें तो सत्य सत्य कि मिट्टी कहीं और से लाया है, आग कहीं और से लाई है, पानी की व्यवस्था कहीं और से की है। तो ब्रह्मा जी का जो संसार है वो विसर्ग की सृष्टि है और विष्णु का जो सृष्टि है बोले वो सर्ग की सृष्टि है। भगवान ने सोचा एक हो हम बहुश्यामी, हम एक हैं, एक से अनेक हो जाएं। तो भगवान ने अपने आप से कई बना दिए महाराज। भगवान कहीं से उधार थोड़े लेने गए थे कि कहीं से नाक उधार ले आया, कहीं से कान उधार ले आया, कहीं से आंख ले आया। बोले उनकी इच्छा हुई, उन्होंने बना दिया, उनकी मर्जी है महाराज। इसलिए बोले हरि स्वतंत्र है लेकिन देव परतंत्र है। सूर्य भगवान कभी आते जाते अस्त नहीं होते, सिर्फ वो आते जाते हैं, चक्कर लगाते रहते। इसलिए बोले एक महीने तक सूर्य भगवान नहीं आए गए, ऐसा नहीं है। बोले अयोध्या वाले इतना आनंद उत्सव में मगन रहे कि अयोध्या वालों को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य देवता आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। और भगवान का इस प्रकार
महीनों उत्सव होता रहा। स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, राम के जन्म के समय और मैं और भुसुंडी महाराज, काक भुसुंडी जी महाराज स्वयं अयोध्या गए। अयोध्या में जाकर के मैया से निवेदन किया, याचना की कि मैया